Hello student, how are you? I hope you all are well. So student, today is your turn of computer according to your schedule. In our previous class of computer, we have complete these topics of chapter 1 computer language, program and programming concept, machine language, assembly language, high level language, interpreter and compiler. So today we are going to discuss about these topic. This one last topic of this chapter, fourth generation language. Okay, and something about also discuss features of language. Basic features of language. Together we discuss. Okay, so this is the content of your book about fourth generation language. We have already discussed about compiler. It translates the whole program at once. जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कंपाइलर है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर आपका 1 by 1 करता है. जैसा एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. ओके, so fourth generation language are more similar to human language than their previous version. They are a combination of many language with the following features. अच्छा, आपकी ये क्या है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? इट इज़ अ लैंग्वेज मोर सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज. ये आपकी जो हम लोग जनरल लैंग्वेज बात करते हैं आप ह्यूमन्स उस लैंग्वेज से सिमिलर होती है. इसके लिए आपको कोई सिंबल्स, कोई भी आपको नंबरिक या कोई भी आपके जो मैंने आपको बताया था बाइनरी लैंग्वेज, किसी भी तरह का लैंग्वेज का जानकारी होना ज़रूरी नहीं है. आप इसका सिंपली अपनी ह्यूमन लैंग्वेज जो हम बात करते हैं हेलो एंड इंग्लिश लैंग्वेज या मैथमेटिकल वर्जन से हम इसको बना सकते हैं. दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी लैंग्वेज विद द फॉलोइंग फीचर. अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं इस लैंग्वेज के. ओके, इसके जो मैनी फीचर्स जो इसमें कई सारी लैंग्वेज के फीचर्स आ जाते हैं. इंक्लूडेड इन दिस हाई यूज़र फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो भी क्या थी, यूज़र फ्रेंडली थी, बट इट इज़ वेरी हाई यूज़र फ्रेंडली एंड इट इज़ ऑल्सो मशीन इंडिपेंडेंट. ओके, और ये भी आपकी मशीन इंडिपेंडेंट थी हाई लेवल लैंग्वेज. इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं रहती है, ये किसी भी मशीन पर चल जाती है. ऐसा नहीं है इसके लिए एक स्पेसिफिक मशीन, जैसे कि हमारा मशीन ये था कि आपके एक मशीन डिपेंडेंट ही चलेगी. एक हर उसके लिए हर मशीन के लिए अलग अलग प्रोग्राम आपको कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में. सेम थिंग असेंबली लैंग्वेज में भी ऐसे ही था. ठीक है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होती. दे कैन रन इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, इसकी जो स्पीड है एग्जीक्यूशन की काफ़ी तेज़ है बाकी अगेंस्ट टू अनदर लैंग्वेज. ओके, डिज़ाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट. ये क्या करता है, दिस लाइन कंसीडर प्लीज. ओके, डिज़ाइन टू रिड्यूस, ये क्या है, लेवल ऑफ प्रोग्राम जो एफर्ट हम करते हैं. आपकी सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग हमें मशीन में करनी पड़ती है असेंबली में. उसके बाद फिर हाई लेवल लैंग्वेज में थोड़ा हमारा मशीन जो लेवल लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग का रिडक्शन है वो क्या हुआ, कम करना पड़ा. जो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग इफेक्ट जो है इसमें कम प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है. इतने शॉर्टकट्स लैंग्वेज होती हैं ये, ईजिली इसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. कॉमन पर्सन भी, इसके लिए ज़रूरी नहीं है प्रोग्रामर ही वो कर सकता है प्रोग्रामिंग. मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन. आप मिनिमम एफर्ट्स लगाकर भी किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोग्रामिंग की जान सकते हैं. ओके, यूज़र ऑब्टेन कर सकते हैं. डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर.
ये किस लिए यूज़ होती है? रिड्यूस द ओवरऑल, जब एक्स्ट्रा टाइम आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लगता है तो ये उस टाइम को कम कर देती है। इन लैंग्वेज के थ्रू आपको किसी सॉफ्टवेयर को जनरेट करने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये कम कर दे। एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर तैयार करने में कॉस्ट लग रहा है उसका भी रिडक्शन इस लैंग्वेज के थ्रू हो गया था। इन 4G लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज, द यूज़र हैज़ टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट दे वांट। इसमें क्या होता है? द यूज़र हैज़ टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट दे वांट वाइल द कंप्यूटर डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट विल बी एक्कम्प्लाइज दो। इसमें क्या होता है? कंप्यूटर जो है आपका या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस लैंग्वेज के थ्रू बस उस बात पे ध्यान देता है यूज़र क्या चाहता है, यूज़र किस बात का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या चाहता है, और साथ ही साथ यूज़र जो चाहता है उसी बात को डिटरमाइन करता है इन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और कंप्लाइज दोज रिजल्ट, और अपना रिजल्ट देता है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा हर बात के लिए, इतने से छोटे प्रोग्राम के लिए आपको मान लीजिए एक एस्ट्रिक लगाना है आपके प्रोग्राम में, उसके लिए भी आप इतना प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपको अंडरलाइन करनी है उसके लिए भी, यहाँ पे आपको बस केवल अंडरलाइन, आप BR लगा के भी अंडरलाइन करें। ये आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे डीपली तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो here is some basic point, let know more. I have already discussed this. Fortran is one of the earliest computer language. It was designed for scientist and engineer. Okay, second language दी है यहाँ पर COBOL. Okay, COBOL वॉज डिज़ाइन फॉर बिजनेस यूज़र। ये लैंग्वेज जो है वो किस लिए डिज़ाइन हुई थी? आपके बिजनेस यूज़र्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन हुई थी। मतलब इस लैंग्वेज के थ्रू आपके कंप्यूटर में अगर आप बिजनेस यूज़र्स हैं तो कोबोल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज का ही पार्ट है। और कोबोल की जो फुल फॉर्म है कॉमन ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस ओरिएंटेड पर्पज से कॉमन लैंग्वेज। ओके, कॉमन ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सेकेंड लेट्स नो मोर में दिया है स्पेस वॉर वॉज द फर्स्ट इंटरैक्टिव कंप्यूटर गेम। आपका एक यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, स्पेस वॉर एक था जो एक कंप्यूटर गेम है फर्स्ट इंटरैक्टिव, यानी कि आप उससे डायरेक्ट संपर्क करने के गेम है एक, जो कि आप जो फर्स्ट इंटरैक्टिव कंप्यूटर गेम था। ओके, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वीटा रिलीज रेफर टू ए प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वीटा रिलीज रेफर टू अ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। वीटा एक है जो रेफर करता है डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को। दैट इज इट स्टिल इन डेवलपमेंट, ये अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, बट इज़ रिलीज ओनली फॉर टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन पर्पस। लेकिन ये बीटा जो है वो किस लिए रिलीज़ हुआ है? केवल सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग और एवेल्यूएशन। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे तभी तो उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं कर देंगे। एंड एवेल्यूएशन के, उसका एवेल्यूएशन क्या रहा है, पब्लिक कितना पसंद कर रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन आते हैं इन सॉफ्टवेयर के बेस पे ही आते हैं। फीचर्स, यहाँ कुछ ये वही आपकी लैंग्वेज है जिनके फीचर्स आपको शॉर्ट्स में दिए हैं। मशीन लैंग्वेज यूज़ बाइनरी कोड टू डिपिक्ट ऑपरेटर एंड डेटा। मशीन लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है? बाइनरी कोड, जो मैंने आपको बताया था 0 and 1, दैट मीन्स 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। डिपिक्ट ऑपरेटर डेटा, ये मशीन डिपेंडेंट है, हर मशीन के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ती है, मशीन के ऊपर बहुत डिपेंड है, इसीलिए ये मशीन लैंग्वेज भी कहलाती है। द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। दिस पॉइंट इज मेन पॉइंट ऑफ दिस लैंग्वेज। यही एक लैंग्वेज है जो डायरेक्टली अंडरस्टैंड की जाती है बाय ए कंप्यूटर, तभी हम सभी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज या फोर्थ लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूजेस मिनोमोनिक कोड्स और सिम्बल्स इंस्टीड ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। इसमें क्या है? बाइनरी लैंग्वेज की जगह क्या है? आप मिनोमोनिक कोड्स जो आपको मैंने बताए थे एंड सिंबल, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, हाँ ओके, एस्टिक का मतलब हेलो, ओके, स्टार्स का मीन्स आप कर सकते हैं स्टॉप। तो इसमें मिनोमोनिक कोड्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं एंड कुछ सिंबल जो आपके पहले से ही प्री डिफाइंड है इस लैंग्वेज में, ठीक है। इसके लिए आपको इसकी जानकारी होना थोड़ी बहुत ज़रूरी है। इसकी भी, ये भी मशीन डिपेंडेंट है, हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ये डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, बट
इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम के थ्रू इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। और इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज़ होता है? असेंबलर। असेंबली को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज यूजेस इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर। मशीन डिपेंडेंट है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन पर निर्भर नहीं होती है, ये किसी भी मशीन पे आप कोई भी प्रोग्राम रन कर जाता है। एंड हैज़ टू बी, इसमें आप इंग्लिश वर्ड और मैथमेटिकल ऑपरेटर सरल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। हैज़ टू बी कन्वर्टेड, ये भी कन्वर्ट की जाती है मशीन लेवल लैंग्वेज में बाय ये इसके ट्रांसलेटर प्रोग्राम कौन कौन से हैं? इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, जो मैंने आपको बताई थी। फोर्थ जनरल लैंग्वेज जो है जनरेशन लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट, ये भी आपकी क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करती है। मिनिमल यूज़र स्किल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट, इसमें क्या है, यूज़र को अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो आराम से अपने रिजल्ट को या प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, ये जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा आपकी किस लिए यूज़ हो रही है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो आपके जो वेब ऐप्स होते हैं या फिर आपके जो मोबाइल ऐप्स होते हैं वो इजीली जनरेट करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट, आई थिंक दिस चैप्टर इज कंप्लीट. ओके, you will try to answer of this assignment which I will assign you today, and these are exercise that I will send you a photo picture of this this you will try to solve it. Okay, thank you class, stay home, stay safe.